किसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दोगलापन सामने उभर कर आया है और उसको मुंह छुपाने को नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज पहलगाम शहीद की पत्नियां पूछ रही हैं कि क्या हमारे रिश्तेदारों, हमारे पति की शहादत से ज्यादा आपकी क्रिकेट है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, जो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरों को सर्टिफिकेट देती है, मगर आज जिस तरह के तर्क दे रही है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम दो बड़े मुद्दे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा, यानी कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी और अब जाकर आप मन से शांति की अपील कर रहे हैं। अब जबकि मणिपुर में इतना कुछ बर्बाद हो चुका है, आपने अपने मुख्यमंत्री को जवाबदेह नहीं बनाया। अब जबकि राहुल गांधी वहां पहले जा चुके हैं, मगर जब वो गए थे तब आपके पूरे प्रचार तंत्र ने कहा था कि राहुल गांधी के जाने की वजह से वहां पर हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं जाना था। आज प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे सवाल पूछ रही हैं, आप गए तो शुक्र है, गए तो सही, देर आए दुरुस्त आए, मगर समस्याएं वहीं पर मुंह बाहे खड़ी हैं। मणिपुर की हम बात करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले क्रिकेट। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। कह रहे हैं कि भाई, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलना बंद नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के साथ जो टूर्नामेंट्स हैं वो तो बंद कर सकते हैं, मगर यहां पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कोई अख्तियार नहीं है, हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आईसीसी के अपने नियम होते हैं। इस तरह के तर्क दे रहे हैं। मैं आपको ऐशन्या की आवाज सुनाना चाहता हूं, जो कि शुभम की पत्नी है। वो शुभम जो कि पहलगाम हमले में शहीद हो गए थे। आज ऐशन्या सवाल पूछ रही है कि क्या मेरे पति की शहादत के कोई मायने नहीं है? सुना जाए ऐशन्या क्या कह रही है। सबसे पहली चीज तो बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये क्रिकेटर्स हमारे कहाँ सो रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर बोला जाता है कि नेशनैलिटी है किसी में तो क्रिकेटर्स में होती है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है। इसीलिए क्रिकेट को एक नेशनल गेम की तरह देखा जाता है, जबकि हॉकी हमारा नेशनल गेम। उसके बाद एक भी क्रिकेटर, एक दो के अलावा क्रिकेटर्स आए नहीं है ये बोलने कि नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच बायकॉट करना है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप स्टैंड लो ना। बीसीसीआई की टीम में थोड़ी ना कि आपके ऊपर बंदूक रख के आपको गेम खिलवा देगी। आप स्टैंड लीजिए अपने देश के लिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद मैं ये लोगों से, आप सबसे, जो स्पॉन्सर्स इस गेम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो न्यूज, जो टीवी चैनल, सोनी चैनल इसको दिखा रहा है, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर आपके 26 लोगों के लिए जो नेशनैलिटी है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि स्पॉन्सर्स तो मिल ही गए इन लोगों को, सोनी ने इसको दिखाने के लिए एग्री भी किया है। ऊपर से इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेकर दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अब जो बात ऐशन्या ने कही ना दोस्ती, उसी के संदर्भ में मैं आपको दो और चीजें सुनाना चाहता हूं। एक तो अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, और दूसरा दैनिक जागरण के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा ने, जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि में, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो बात कही है ना, निहायत ही शर्मनाक है। कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। दोस्तों, इनको शर्म नहीं आती है। आईसीसी के प्रमुख कौन हैं? जय शाह। आज ये कह रहे हैं कि भाई आईसीसी की वजह से ये सब हम करना पड़ रहा है। यानी कि क्या अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ रहा है अमित शाह के बेटे जय शाह के साथ? यानी कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। विदेश मंत्री के बेटे के लिंक्स जॉर्ज सोरोस के साथ होंगे, अमेरिका में अलग अलग फर्म्स के साथ होंगे, मगर ये दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जो बेटे थे, याद कीजिएगा, उनके बिजनेस ताल्लुकात थे एक पाकिस्तानी के साथ, एक सऊदी अरब के साथ, उनके बाकायदा एक पूरी व्यवस्था थी, मगर ये लोग दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं।